भगवान श्री राम जी कहते हैं, बुढ़ापे में ये दो चीजें पति पत्नी को सुखी जीवन देते हैं। यह हर परिवार की सच्ची कहानी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से यह मंगलमय कथा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सुनाई है, ताकि समस्त मानव जाति बुढ़ापे में सुखी रहे। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान के पावन धाम चित्रकूट में एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे और मानव जाति के बुढ़ापे के विषय में चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते समय माता सीता जी के मन में एक प्रश्न आया, तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, आप क्यों चिंतित हो रही हो? मुझे बताइए वह प्रश्न क्या है, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य बताऊंगा। तब माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि कौन सी दो चीजें पति पत्नी को बुढ़ापे में सुख देती है? तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही मंगलमय प्रश्न पूछा है। आपका प्रश्न समस्त मानव जाति के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से समस्त मानव जाति को लाभ होगा। देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी दो बातें पति पत्नी को बुढ़ापे में सुख देती है। इस संबंध में पति पत्नी के बारे में बहुत लाभकारी बातें हैं। अधिकांश लोग इन दो बातों को नहीं जानते हैं, न ही तुमने किसी से सुना है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, मनुष्य जीवन में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा युवा अवस्था, तीसरा बुढ़ापा। कहा जाता है, युवा अवस्था को देखते ही भाव आते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु सभी को आए हैं, अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु सत्य है। बुढ़ापा सभी को आएगा और सभी की मृत्यु भी निश्चित है। यह परम सत्य है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बुढ़ापा सभी को नसीब नहीं होता। बहुत ही भाग्यशाली लोगों को यह मिलता है, और जो लोग बुढ़ापे में शांति और सुखी के साथ रहते हैं वे बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें कई बदलाव होते हैं। कुछ लोग पहले से ही व्यवस्था करके जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता। जो लोग व्यवस्था नहीं करते उन्हें जीवन के इस पड़ाव में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, सीता, मैं तुम्हें एक उपचार कथा के माध्यम से बुढ़ापे में खुश रहने का मूल मंत्र बताता हूँ कि 2 चीजों को छोड़कर 3 चीजों को अपनाने से लोग बुढ़ापे में शांति और खुशी के साथ रहते हैं। जो भी इन बातों का पालन करेगा उसका बुढ़ापा निश्चित रूप से शांति और खुशी के साथ गुजरेगा। यह जानकारी संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। जब कोई व्यक्ति आज जवान है तो आज न सही, लेकिन जब आपको बुढ़ापा आएगा तो ये बातें आपके बहुत काम आएगी। पूरी मानव जाति को प्राचीन कहानियों और किस्सों से जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत से बदलाव आते हैं। मनुष्य की सभी ज्ञानेंद्रियां अपना प्रभाव छोड़ देती है। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई भी कम देता है। जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाएं खत्म हो जाती है। किसी चीज में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ देती है, जिससे मन कई चीजों को लेकर उत्साहित रहता है लेकिन खा नहीं पाता। बुढ़ापा होने की वजह से याददाश्त खत्म हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे खुद ही फैसला करते हैं, इसलिए घर में बुजुर्ग का महत्व भी पहले जैसा नहीं रह पाता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, कमर झुक जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बेटों की बहुएं घर में आ जाती हैं, तो बुजुर्ग के पैर घर से बाहर चले जाते हैं। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी अवस्था में रहकर बूढ़ा व्यक्ति क्या सोचता होगा। जिस घर में मैंने इतनी मेहनत की थी और लगन से जीवन जिया था, आज वह मुझसे छीन लिया गया। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब घर का बूढ़ा व्यक्ति भोजन पानी मांगता है तो बच्चे नहीं सुनते, फिर वह क्रोधित हो जाता है और गाली गलौज करता है। बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। सोचिए उस समय वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। लेकिन यह हर किसी की कहानी नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग अपना बुढ़ापा बहुत शांति और सुकून से बिताते हैं। वे कौन सी व्यवस्था बनाते हैं? भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीता, यही मैं तुमसे कह रहा हूँ। सोचिए, एक पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा मित्र उसकी पत्नी होती है और एक पत्नी का सबसे अच्छा मित्र उसका पति होता है। यह सच है कि जीवन के इस पड़ाव पर
बुढ़ापे में पति पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक साथ रहने से वे एक दूसरे का स्वरूप बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बिना बोले भी वे एक दूसरे की इच्छाओं को जरूर समझ लेते हैं। बुढ़ापे में एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और भी गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के इस पड़ाव पर महिलाएं अपने पति का ख्याल उसी तरह रखती हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। कहते हैं कि न बेटा ध्यान करेगा न बेटी ध्यान करेगी। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखो, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी ही उसकी पत्नी बन जाएगी, और बुढ़ापे में चश्मा खो जाता है तो पत्नी का चश्मा पति को ढूंढ लेता है, और कोई भी आपको ढूंढने और संभालने नहीं आता। इसलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यहाँ जब तक पैसा और संपत्ति है तब तक बाहरी दुनिया आपके साथ है। अंत में पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का साथ देना होता है। बुढ़ापे में इंसान चला जाता है, धीरे धीरे उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाती है। यह स्वाभाविक है कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और स्वाभाविक रूप से गुस्सा हो जाता है। बहू, बेटे, पोते पोतियाँ की अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी हैं। बुढ़ापे में कोई भी अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। इस अवस्था में अपना बुढ़ापा शांति और सुखी से कैसे बिताएं? भगवान राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से यह बताता हूँ। बुढ़ापे में परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था, उसे बहुत चिड़चिड़ापन था। वह हर बात पर गुस्सा करता था, जबकि उसकी पत्नी उसे समझाती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता था। अगर नमक थोड़ा सा ज्यादा हो जाता तो वह खाने की प्लेट फेंक देता, कभी मिर्च ज्यादा हो जाती तो वह खाने की प्लेट फेंक देता। वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और उसका पूरा परिवार उसके इस व्यवहार से परेशान था। पूरे घर में रोज कलह होती थी। घर के सभी लोग सत्संगी थे और एक महात्मा के सत्संग में जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें भी सत्संग में ले चलो, हो सकता है कि सत्संग सुनकर उनका व्यवहार बदल जाए। तो परिवार ने कहा ठीक है। परिवार को बात समझ में आ गई तो उन्होंने कहा, चलो इन्हें भी गुरुजी के पास ले चलते हैं। अगर हम इन्हें दुखड़ा बता दे तो शायद कोई समाधान हो जाए। हो सकता है कि इन्हें अपनी रोज रोज की समस्याओं से मुक्ति मिल जाए और घर में कलह खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से परिवार वालों ने उसे मना लिया और उस बूढ़े को गुरुजी के पास ले गए। तो महात्मा को बताए बिना ही सभी बात समझ में आ गई कि ये लोग मेरे पास क्यों आए हैं। गुरुजी ने देखते ही समझ लिया कि इनके घर में कलह है, इसलिए ये घर में सुख शांति की तलाश में मेरे पास आए हैं। और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि उनके घर में कलह का कारण क्या है। जब परिवार दुखी होकर वहां पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। फिर सब लोग पहुंचे, गुरुजी को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। उनके सामने गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिख रहे थे जो उनकी पत्नी का नाम था। अचानक गुरुजी ने पत्नी को प्रेम से कहा, एक दीपक जलाकर लाओ तो मुझे कुछ ढूंढना है। तब गुरुजी की पत्नी दीपक लेकर आई तो दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर हो गई है, सूरज चमक रहा है, तो दीपक मांगने की क्या जरूरत है। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत या तो मूर्ख है या पागल है, यहाँ दीपक की क्या जरूरत है, यह अजीब संत है। सब लोग मन ही मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक पत्नी जलता हुआ दीपक लेकर आ गई और उसने चुपचाप दीपक को दे दिया और चली गई। तब सब सोचने लगी कि इसकी पत्नी कितनी अच्छी है। उसने यहाँ यह नहीं पूछा कि तुम पागल हो गए हो, कौन सा रात है, दोपहर हो गई है, सूरज चमक रहा है, फिर भी तुम दीपक क्यों मांग रहे हो। वह बूढ़ा व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया, यह संत पागलों के सामने वाकई पागल है। इसके साथ ही सबसे बड़ी मूर्ख और पागल भी इसकी पत्नी है। यहाँ पागल मेरे घर में सुख शांति कैसे लाएंगे, यहाँ वे कैसे मेरे घर की परेशानियाँ खत्म कर देंगे, यहाँ वे मेरे बुढ़ापे को कैसे खुशहाल बना देंगे। उसके मन में बार बार सवाल ही सवाल उठ रहे थे, पर वह कुछ नहीं बोला। वह अपने गुस्से में बैठा था। तो गुरुजी को पता चला कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि वह पागल हो गया है। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इसलिए गुस्सा में था क्योंकि उसने इस मूर्खता के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा। गुरुजी को सब पता था, पर वह बेफिक्र होकर दीपक की रोशनी में लिखता रहा। उस क्रोधित वृद्ध ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह पागल हमारे जीवन में शांति और खुशहाली लाएगा, वह मूर्ख है। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता, मुझे यह ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीता। तब गुरुजी ने सुना और उन्होंने कहा, क्या बात है भक्त, कोई समस्या है क्या। तब वृद्ध ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं गुरुजी, कोई समस्या नहीं है, मैं आपसे मिलने आया था तो यह हो गया, अब हम घर जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दें। तब गुरुजी ने कहा, हे भक्त, तुम हमारे पास आए हो
तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि का अभिवादन किए बिना तुम कैसे जाओगे? और उसने अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी तुरंत आकर खड़ी हो गई। तब गुरुजी ने कहा, भक्त को यहाँ जल्दी है, वह जाना चाहता है, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तब दुखी परिवार ने मना कर दिया, अरे नहीं गुरुजी, हमने घर से खाकर आया है, दूध की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कहा, तुम पहली बार हमारी कुटिया पर आए हो, अतिथि का अभिवादन किए बिना कैसे जाओगे? तब बूढ़ा चुप हो गया। तब पत्नी बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे अंदर चली गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आई। तब संत ने 1 गिलास दूध बूढ़े को दिया और 1 गिलास खुद भी पी लिया। बाकी लोग चुपचाप वहीं बैठे रहे। तो जैसे ही बूढ़े ने दूध का एक घूंट पिया, दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसे उल्टी आने लगी। उसका मन हुआ कि दूध उस संत के सिर पर फेंक दे। यह उसका रोज का स्वभाव था। कभी ज्यादा तीखा होता तो वह खाने की प्लेट फेंक देता, कभी ज्यादा नमकीन होता तो वह खाने की प्लेट फेंक देता था। तो उसने गुस्से से गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी बड़े आराम से दूध पी रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। बूढ़े को अंदर से जलन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि आज मेरा यह बच्चा मुझे कहाँ ले आया है? ये संत तो वाकई पागल है, हद है। और उसने गिलास वहीं रख दिया और गुरुजी से बोला, संत जी आप आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। तो संत जी बोले, हो सकता है तुम कोई दुख लेकर आए हो, लेकिन तुमने आने का कारण नहीं बताया। ऐसे कैसे जाओगे? कोई परेशानी हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाए। तब बूढ़े ने कहा, संत जी रहने दीजिए, आप क्या समाधान निकालेंगे? हम दुख लेकर आए थे, पर अब जा रहे हैं। हम सबको देखिए, यह आपकी बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे जब दुख लेकर आए हो तो बताने में क्या हर्ज है, शायद हम कोई समाधान निकाल पाए। तब वृद्ध ने कहा, आप इतना पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई समाधान होगा। वृद्ध ने कहा, सुनिए, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत ही कहते हैं। मेरे घर में बहुत कलेश और अशांति है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया था। पर आपकी मूर्खता देखकर मुझे यकीन है कि आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा, हम जानते हैं कि आपके घर में अशांति और कलेश का कारण क्या है, पर शायद तुम अभी तक नहीं समझे। तब बूढ़े ने कहा, कमाल है, तुमने भी हाल बता दिया, पर जब से हम आए हैं तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तो गुरुजी ने कहा, सुनो, याद है जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हारे सामने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मांगा था? उसने कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, मेरी पत्नी ने तुरंत मेरे आदेश का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, हमारे आदेश का पालन करते हुए वह जलता हुआ दीपक लेकर आई। उसने यह भी नहीं पूछा कि दोपहर हो गई है, फिर दीपक की क्या जरूरत है। उसने वही किया जो हमने कहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने कोई मजाक नहीं किया। बूढ़े ने कहा, हाँ, मुझे इस बात पर आश्चर्य है। तो गुरुजी ने कहा, उसके बाद हमने फिर से दूध मांगा। हमें पता था कि हमारी पत्नी ने दूध में बहुत ज्यादा नमक डाला था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमने पिया ही नहीं, और तुमने देखा हमने वह कड़वा दूध चुपचाप पी लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है हम किसी सवाल का जवाब न दें। तो हम कैसे पूछ सकते थे कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना कर्तव्य समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने आपत्ति नहीं की, हमने भी आपत्ति नहीं की। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि पति पत्नी को बराबर होना चाहिए और एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्यार और विश्वास के साथ रहना चाहिए। मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। तो गुरुजी ने कहा, तुम ध्यान रखना, गलतियां सबसे होती है। आज गलती से दूध में चीनी की जगह नमक डल गया तो हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे पी लिया। यही तुम्हारे घर में अशांति का कारण है। तुम 2 बातों से बहुत परेशान हो और उसी की वजह से तुम्हारे घर में अशांति है। गुरुजी कहते हैं, जो बुढ़ापे में इन 2 चीजों को छोड़ देता है वह सुखी जीवन जीता है। कबीरदास जी ने ये 2 बातें कही है, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को स्वाद और गाली को छोड़ दे, तभी घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला खाना बनाती है वह कितने भाव, मन और मेहनत से खाना बनाती है। चाहे गर्मी हो या कोई भी परिस्थिति हो, उस समय वह बड़े भाव से खाना बनाती है और हमें खिलाती है। कहते हैं राज रसोई में भी कभी कभी गलती हो जाती है। ऐसा होता है कि नमक ज्यादा हो जाता है, मिर्च ज्यादा हो जाती है, तो क्या हमें उस खाने को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से एक महिला ने, एक पत्नी ने, आपकी बहू ने या आपकी बेटी ने
इतनी मेहनत और भावना से खाना पकाया है, उसे स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। और अगर गलती से नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, उसे प्यार से समझाना चाहिए, गाली देकर नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगले दिन वो भावना से खाना बनाएगी। और अगर हम थाली जमीन पर फेंक कर उसे मारेंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ उसका अपमान स्त्री और अन्न दोनों से होगा। जहाँ अन्न और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संत जी कहते हैं, इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीज छोड़ देनी चाहिए, पहली स्वाद, दूसरी गाली। जो भी मिले उसे भगवान का उपहार मानकर स्वीकार करना होगा, फिर बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुख देने वाले हैं। तब भगवान राम सीता जी से कहते हैं, अब उस वृद्ध व्यक्ति के परिवार को और खास तौर पर उस वृद्ध व्यक्ति को समझ में आ गया कि मेरे घर में अशांति क्यों है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर संत जी से माफी मांगी और कहा, मैं अज्ञानी हूँ, पता नहीं मैंने आपके बारे में क्या सोचा। मैंने जो अनुचित शब्द कहे, कृपया उदार होकर मुझे क्षमा करें। आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। संत जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, आज से तुम बुढ़ापे में स्वाद और गाली छोड़ दो। अगर तुम बुढ़ापे में खुश रहना चाहते हो तो इन दो चीजों को छोड़ दो। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं तुम्हें अंतिम चीजों के बारे में बताता हूँ। 3 चीजें जो तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। तब वृद्ध ने कहा, आज से मैं स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ। लेकिन संत जी, मुझे कौन सी 3 चीजें अपने पास रखनी चाहिए, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब संत जी ने कहा, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं होता, सफलता उनके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देती। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने काम और जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम का जीवन जीना चाहता है। इस पड़ाव में बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को खुश रहने के लिए बुढ़ापे तक कुछ रखना चाहिए। सबसे पहले तो धन सदियों तक काम आता है। धन ऐसी चीज है जो अपने और दूसरों के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। जब तक आपके पास धन है तब तक आपका मान सम्मान हर जगह रहेगा। जब आपके पास धन नहीं होगा तो आप अपने प्रियजनों को भी छोड़ देंगे। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसे हमेशा धन का उपयोग करना चाहिए। अगर आप धन बचाएंगे तो आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज अनुशासन। इससे आत्मविश्वास पैदा होता है। जो व्यक्ति अपना सारा काम समय पर करता है और अपने दैनिक जीवन को अनुशासित तरीके से जीता है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। व्यक्ति को शुरू से ही अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत डालनी चाहिए, तभी उसे बुढ़ापे में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। समय के अनुसार खाना, समय पर सोना, व्यायाम करना, सब कुछ समय पर करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। अनुशासन कभी आपका साथ नहीं छोड़ता और आपको हमेशा सही रास्ते पर चलाता है। जब आप सही रास्ते पर चलोगे तो भले ही आपका परिवार आपका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी भगवान बनेंगे। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीता, इस तरह संत ने बताया कि बुढ़ापे में कौन सी 2 चीजें खुशी देती हैं। भगवान राम ने यह उपचार कथा पूरी मानव जाति को सुनाई है ताकि पूरी मानव जाति को बुढ़ापे में खुश रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।